हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। हमारे साथ पढ़ रहे हैं एचडी यादव की मैथ। और एचडी यादव की मैथ का ये आप लोग पढ़ रहे हैं तीसरा चैप्टर घातांक एवं करड़ी। और घातांक एवं करड़ी की आज क्लास चल रही है आपकी पांचवी। ठीक है, यदि इससे पहले क्लास आप ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग इससे पहले की क्लास अवश्य देखें। ठीक है, क्या है इससे पहले आपको नंबर सिस्टम और क्या है स्क्वायर स्क्वायर रूट और क्यूब क्यूब रूट की क्लास भी आपको कंप्लीट करा दी गई है। यदि आप उन क्लासों को ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग उन क्लासों को अवश्य देखें, जिससे कि आपको सभी टॉपिक आपके कंप्लीट हो सके, क्योंकि वहां पर आपको कोई भी टॉपिक ऐसा छोड़ा नहीं गया, स्टेप बाय स्टेप सभी क्वेश्चन कराए गए हैं। तो आप लोग क्या है, यदि आपको अच्छे से मैथ कंप्लीट करना है, यानी आपको मैथ में अच्छा स्कोर करना है, तो क्या हमारे साथ डेली जुड़े रहें और क्या करें कि सभी क्लासों को अटेंड करें और कोई भी क्वेश्चन छोड़े नहीं। ऐसा नहीं कि एक दिन क्लास अटेंड करें, एक दिन ना अटेंड करें। यानी कि जब हमारी क्लास आए तो आप उस क्लास के माध्यम से अपने सभी टॉपिक कंप्लीट जरूर करें। ठीक है, तो आज की क्लास में आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं, घातांक एवं करड़ी की। क्या देखिए, क्लास आपको चल रही है 18वीं क्लास है ये आपकी। ठीक है, एचडी यादव की मैथ की 18वीं क्लास है। यदि इससे पहले क्लास आप न देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग इससे पहले की क्लास देख सकते हैं। और क्या घातांक एवं करड़ी की 5वीं क्लास है। देखिएगा आप लोग, क्या है ये आज की क्लास का ये आपका पहला क्वेश्चन है 72 नंबर। ठीक है, यानी घातांक एवं करड़ी के 71 क्वेश्चन आपके इससे पहले की क्लासों में बताए गए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से कमेंट करें कि ए बी सी डी इन सभी में से कौन सा आंसर होगा। तो आइए देखते हैं कौन सा आंसर होगा। उससे पहले हम टाइमर लगा देते हैं, जिससे कि आपको पता चल सके कि आप कितने सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आज का, यदि रूट टू इक्वल टू 1.4142 तो 7/3 प्लस रूट टू का मान होगा, इनमें से कौन सा आंसर आपका होगा। 1.5858 बी इक्वल टू, मतलब बी ऑप्शन में क्या दिया गया है 4.412, मतलब कि इन सभी में से कौन सा आंसर आपका होगा। तो जल्दी से आप लोग क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसमें से कौन सा आंसर आपका सही है। ठीक है, जल्दी से आप लोग कमेंट करें। देखिएगा, ये क्लास सिर्फ क्या है कि किसी एक एग्जाम के लिए नहीं, क्योंकि ये क्लास जो चल रही है स्पेशल, ये क्या है सभी क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब सर सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी टॉपिक जब आपके कंप्लीट रहेंगे तो एग्जाम में आपका चाहे जो हो, तो आपका सभी क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, जरूर आप क्लियर कर पाएंगे, यानी कि उन सभी क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर पाएंगे। जब आपके सभी टॉपिक कंप्लीट रहेंगे तब आप उन क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। यदि आपके टॉपिक सभी कंप्लीट नहीं रहेंगे तो आपका कुछ न कुछ छूट जाएगा। तो क्या है, एक बार आप लोग क्या आप स्टार्ट कर रहे हैं, क्या अभी शुरू से मैथ पढ़ना स्टार्ट किए हैं, अभी नए हैं, तो क्या करें आप हमारी इस क्लास से जरूर जुड़े रहें। इधर उधर तब तो आपको भागने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपका एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। तो आइए बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, देखिएगा, क्वेश्चन जो दिया गया है इसको सॉल्व करना है। और कैसे सॉल्व करना है, ये जो मान दिया गया है कि रूट टू इक्वल टू इतना दिया है, तो इतने का मान ज्ञात करिए। पहले क्या करना है, आप इसको परमेयकरण से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए दिया गया है 7/3 प्लस रूट टू। परमेयकरण का मतलब क्या होता है कि जितना मान दिया है उतने से नीचे ऊपर गुणा, लेकिन चिन्ह बदल के गुणा करते हैं। प्लस रूट टू है तो किससे गुणा करते हैं, ये माइनस से करते हैं। ये क्यों करते हैं, ये क्यों करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। क्यों करते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना है, यानी कि नीचे का रूट हटाना है, तो हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही बनाना पड़ेगा। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है आपको बताना चाहते हैं। ए माइनस बी, यदि माइनस है तो हम प्लस से गुणा करते हैं, और प्लस रहता है तो माइनस से गुणा करते हैं। क्यों, क्योंकि इतने बराबर फार्मूला हमारा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब किसी भी रूट को जब हम स्क्वायर में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो इजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो यही बनाने के लिए प्लस था तो माइनस से हम नीचे ऊपर गुणा कर देते हैं, कुछ इस प्रकार। ये इतना होगा। इसके बाद क्या है 7/3 माइनस रूट टू, और ये हो जाएगा एक ए स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर, तो हो जाएगा 7/3 माइनस रूट टू, और हो जाएगा क्या 3×3 का 9, और रूट टू 2। ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा, 7 तो 7 लिख लेते हैं हम, 7 को तो 7 हम लिख ले रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं कि 3 है और माइनस है, क्या है माइनस रूट टू का मान 1 पॉइंट क्या होता है 4142।
4142 पूरा मान रखना है आपको यहाँ पर। इसके बाद क्या हो जाएगा, 9 से 2 घटेगा 7 बचेगा, क्या बचेगा 7 बचेगा, तो 7 से 7 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे हम 3.0000 माइनस 1.4142। अब आपको यहाँ पर घटाना, देखिए इधर से कैरी लेंगे, हासिल लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, 9 बचा, 9 से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ पर भी 9 बचा, 9 से 1 जाएगा क्या बचेगा आपका 8 बचेगा, 9 से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, और पॉइंट यहाँ बचा 2, 2 से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। यानी कि आंसर आपका जो होगा वो आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1.5858। क्या हो जाएगा 1.58 और 58। ये किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया 5858, लेकिन इस पर आपको निशान नहीं लगाना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दिया है 3 जो कि ये नहीं होगा, यहाँ पर 1 है आंसर में, इसे भी आपको ध्यान देना, नहीं 5858 लगा के ऑप्शन लगा दे। तो सभी चीजें आपको अच्छे से ध्यान देना है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। तब तक चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है, इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताएं कि क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या हो जाएगा 1/√2 प्लस प्लस 1/√3 प्लस √2 प्लस 1/4, ठीक, √4 प्लस √3 प्लस डॉट 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 इतना मान दिया गया है। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, 9, 10, 11 या इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होगा, आइए देखते हैं इसमें इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, जब देखें इसका परमेय करेंगे तो 2 से हो जाएगा 2, √2 का स्क्वायर 2 होगा और 1 का स्क्वायर 1, यानी घटकर नीचे 1 ही आएगा। उसी तरह इसमें √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा और माइनस 2 हो जाएगा, तो घटकर 1 ही आंसर आएगा, एक आंसर आपका आएगा। यानी होगा क्या कि नीचे तो वाला काम सब खत्म हो जाएगा, यदि हम परमेयीकरण करेंगे तो ऊपर हो जाएगा आपका क्या √2 माइनस 1, अगले में हो जाएगा प्लस √3 माइनस √2 प्लस √4 माइनस √3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी तरह यहाँ से यहाँ तक होगा, ये होगा √100 और माइनस के साथ गुणा करेंगे क्योंकि प्लस है, तो परमेयीकरण करेंगे तो हम माइनस के साथ करेंगे, ये हो जाएगा हमारा माइनस √99। तो ध्यान यहाँ पर आपको ये देना है कि देखिएगा एक पहले से ये सारी चीजें एक दूसरे से कट रही हैं, तो सभी चीजें एक दूसरे से कट जाएंगी, लेकिन बचेगा क्या आपका -1 बचेगा और प्लस का बचेगा आपका √100। इसका पेयर नहीं बनाएगा तो ये आपका बच जाएगा। तो इसके बाद होगा क्या -1 और ये 10 का स्क्वायर 10, 10 से 1 माइनस होगा तो बचेगा 9, तो आपका आंसर हो जाएगा 9, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। तो ये हो गया 73 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यदि आपको किसी क्वेश्चन में कहीं पर दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, और यदि आपको हमारी ये क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक भी जरूर करें। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, 0, 1, √2 या √3, इन सभी में से कौन सा आंसर आपका सही है। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। √5/√3 प्लस √2 माइनस, देखिए प्लस माइनस इन सभी चिन्हों को भी ध्यान देना बहुत जरूरी, नहीं तो सिर्फ प्लस 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 लगाते चले जाएं, फिर आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सही से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हमें सभी चिन्हों को भी ध्यान देना। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करें। चलिए देखते हैं, हम आपको खुद बता रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देखिएगा, देखिए इसमें जब परमेयीकरण करेंगे, अभी जो बताए थे कि √3 का वर्ग करेंगे हम और माइनस √2 होगा, a² b² बनाने के लिए, तो बचेगा क्या आपका 1 बचेगा, तो नीचे का काम खत्म, सभी में खत्म, क्यों नहीं, सभी में नहीं खत्म होगा। आपको पूरा बताते हैं, अभी हम पूरी चीजें आपको बताते हैं क्या होगा, क्या होगा। देखिए ये दिया गया है √5 अपॉन, ये हो जाएगा √3 का वर्ग माइनस √2 का वर्ग, ऊपर गुणा हम किससे किए थे, √3 प्लस √2 से गुणा किए थे, √3 प्लस √2 से गुणा किए थे, तभी तो ये हमारा a² b² बना था। किससे गुणा किए थे, प्लस से, यहाँ प्लस है तो माइनस से गुणा किए, किससे, माइनस से।
फिर -3√3। जब यहाँ प्लस है तो हम किससे माइनस करेंगे और गुणा करेंगे माइनस से √2। नीचे हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। इसी तरह फिर आगे वाले में क्या हो जाएगा आपका, प्लस है 2√2 और हम गुणा करेंगे √5 माइनस √3 अपॉन में हो जाएगा √5 माइनस √3 का वर्ग। ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा इतना। इसके बाद होगा क्या कि देखिए ये हो जाएगा √5, क्या दिया गया है आपका √5, इसमें आपको गुणा करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा 5 3 15 और 5 दूनी 10, इतना हो जाएगा। नीचे √3 √2 का माइनस होगा तो क्या बचेगा आपका, देखिए 3 माइनस 2 माइनस, इधर गुणा करेंगे हो जाएगा 3 और 5 3 15, जब इधर गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 3 और 3 दूनी 6 बटे में क्या हो जाएगा आपका, अभी इसको गुणा मत कीजिए, क्या करिए इसको गुणा मत कीजिए क्योंकि नीचे कुछ ना कुछ बचने वाला है, तो 3 रख दीजिए, √3 से गुणा कर दीजिए तो √15 हो जाएगा और माइनस 3 दूनी 6 बटे हो जाएगा 5 माइनस 2, ये इतना हो गया। इसके बाद आपको हो जाएगा 2 इधर रहने दीजिए, अंदर गुणा करेंगे 5 दूनी 10 माइनस 3 दूनी 6 और बटे नीचे हो जाएगा क्या आपका 5 माइनस 3, इतना हो गया। इसके बाद क्या करना है आपको, घटा देना। देखिए √15 माइनस √10 बटे 1 माइनस 3 और √15 माइनस √6 बटे 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 √10 माइनस √6 अपॉन 2 से 2 कैंसिल होगा। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। इसके बाद क्या करना है आपको, ऊपर लिख देना √15 माइनस √10 माइनस √15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √6 और प्लस √10 माइनस √6। देखिए ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा और ये भी माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस प्लस सभी एक दूसरे से कट जाएगा तो आंसर आपका आएगा 0। क्या आएगा आंसर आपका 0 आएगा। ऑप्शन नंबर ए में 0 दिया गया है, यानी कि आंसर आपका 0 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से बताएं क्या होगा। इसका आंसर क्या, देखिए इसमें भी वर्ग दिया गया है, यानी कि √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर दिया गया। ठीक है, होल स्क्वायर ब्रैकेट छोटा लगा लेकिन होल स्क्वायर है, इसे ध्यान देना। इसी तरह इसमें भी है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, तो आप लोग इसका आंसर जल्दी बताएं। 6 62 66 या 162, इन सभी में से कौन सा आंसर आएगा, इन सभी में से कौन सा आंसर सही होगा, तो जल्दी से बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी डी, इन सभी में से कौन सा आंसर आपका सही है। चलिए देखते हैं, हम बता रहे हैं आपको कौन सा आंसर सही है। देखिए दिया है √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर दिया गया है। इसके बाद क्या दिया गया है, प्लस √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर। अब इसमें परमेयीकरण करेंगे तो हो जाएगा क्या, इसका वर्ग और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका a स्क्वायर b स्क्वायर, यानी कि इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 5 और इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 3 और फिर प्लस हो जाएगा 2 और अंडर रूट 15, फिर नीचे हो जाएगा क्या आपका। एक काम कर देते हैं, आपको कहिए तो एक स्टेप हम और बता दें, क्या कर दें बता दें, अन्यथा आप समझिएगा कि क्या हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर a प्लस बी लिखा है, नीचे a माइनस बी लिखा है। यदि हम क्या करेंगे समझिएगा, पहले a प्लस बी से नीचे ऊपर हम गुणा करेंगे तो ऊपर वाला सेम हो जाएगा, तो a प्लस बी का वर्ग हो जाएगा और जब इसी का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। तो वही हम यहाँ पर कर रहे हैं, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या, इसी का वर्ग होगा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab और √5 और -3, इन दोनों का वर्ग होगा तो कुछ इतना हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, इस पूरे का वर्ग करना पड़ेगा अभी हमें, और उसी तरह इसमें माइनस का वर्ग हो जाएगा तो 5 प्लस 3 माइनस 2√15 और अपॉन में हो जाएगा 5 माइनस 3। फार्मूला कुछ दोनों का इसी प्रकार होगा। इसके बाद आपका होगा क्या, 5 3 8 प्लस 2√15, नीचे बचेगा 2 पूरे का वर्ग प्लस 5 3 8 माइनस 2√15 नीचे 2। इसके बाद भी आपको क्या करना है, इसमें 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या आपका
4 प्लस रूट 15/2 पूरे का वर्ग, प्लस इसमें भी 2 कॉमन तो 4 माइनस 2 रूट 50, और सॉरी 2 नहीं बचेगा यहाँ पर, फिर आपका नीचे बचेगा 2 का स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इस इतने का फिर से वर्ग करेंगे तो 4 चौक 16 प्लस रूट 15, 15 का वर्ग होगा तो 15 हो जाएगा। फिर हो जाएगा प्लस 2, 2 चौको 8, क्या हो जाएगा आपका 2 चौको 8, क्या हो जाएगा आपका 2 चौको 8, क्या हो रहा है, दो चौक देखिए 4 दूनी 8 और 8 रूट 15 हो जाएगा। इसी तरह इधर हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस 15 और माइनस 8 रूट 15। देखिए ये दोनों कट जाएंगे। अब देखिए होगा 16 16 32, 15 दूनी 30, तो 32 और प्लस 30 का मतलब हो जाएगा 62। क्या आ जाएगा 62 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी 62। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, क्या होगा 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 के सरलीकृत कीजिए। इसको सरलीकृत करना है और इसमें से कौन सा आंसर आएगा ये आपको बताना है। क्या आएगा 2 माइनस रूट 3 आएगा, 2 प्लस रूट 3 आएगा, या 16 माइनस रूट 3 या 4 माइनस रूट 3 आएगा। ए बी सी डी में से कौन सा आंसर सही है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर कमेंट करें। क्या है, आप लोग इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या आएगा, क्या होगा। तो आइए देखते हैं, हम आपको बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। पहले तो इसमें क्या कर देंगे, हम त्रिया गुणा कर देंगे तो वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 का वर्ग, ध्यान से देखिएगा डायरेक्ट कर रहे हैं, इसको उधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 का वर्ग। जब दोनों आपस में गुणा होंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बनाएंगे, यानी कि 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। इतने सी चीजें ये हो गई हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम परमेयीकरण भी कर देंगे। 2 दूनी 4 रूट 3 3 प्लस 2 दूनी 4 रूट 3, इसी तरह इधर 4 प्लस 3 माइनस 4 रूट 3। इसमें परमेयीकरण करेंगे यदि हम रूट 3 माइनस 1 से नीचे ऊपर गुणा, रूट 3 माइनस 1 से, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, इतने में तो हो जाएगा माइनस 3, और ये वाला क्या हो जाएगा रूट 3 का वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये कुछ इतना हो गया। इसके बाद क्या करना है आपको, देखिए दोनों चीजें कट गई, ध्यान देखिएगा 4 3 7, 4 3 7 7 14, और क्या हो गया इतना 14 हुआ, नीचे तो 1 बचा। इसका वर्ग करेंगे तो रूट 3 का वर्ग 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3, 2 रूट 3 अपॉन क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, तो ये 14 हो गया प्लस ये इतना हो गया। इसके बाद क्या होगा, इसमें से हम कॉमन लेंगे कितना, 3 1 4 होगा, 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या 2 रूट 3 बटे 2, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा 14 प्लस 2 माइनस रूट 3, तो 14 2 16 माइनस रूट 3, क्या हो जाएगा 16 माइनस रूट 3, ये आपका आंसर हो जाएगा 76 नंबर का 16 माइनस रूट 3। तो कौन सा आंसर है इसमें आपका सही, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 16 माइनस रूट 3, तो ये आपका आंसर हो गया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से सॉल्व करें, क्या होगा 1 प्लस रूट 2 और 1 माइनस रूट 2 नीचे दिया गया है, दोनों का हर रूट 5 प्लस रूट 3 और रूट 5 माइनस रूट 3 को सरलीकृत कीजिए। सिंपल सा है, सिर्फ आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि आपको हर बराबर करना है। जैसे कि भिन्नों का जोड़ और घटाना में हम करते हैं, उसी प्रकार इसमें भी करना है आपको तिर्यक गुणा, और गुणा करके हर बराबर करना है बस। क्या करेंगे, कैसे आंसर लाएंगे भाई, आप तो जल्दी से बताइए कि ए नंबर सही होगा रूट 5 प्लस रूट 6, या 2 रूट 5 प्लस रूट 6, या रूट 5 माइनस रूट 6, या तो 2 रूट 5 माइनस 3 रूट 6, इन सभी में से कौन सा आंसर होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट करें। चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर।
देखिए डायरेक्ट हम कर रहे हैं, इसको इधर गुणा करेंगे तो 5 √5 से तो हो जाएगा 5 √5, इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, माइनस √3 से गुणा करेंगे तो माइनस √3 हो जाएगा, और इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3 दूनी 6। जब इधर गुणा करेंगे तो 1 से तो हो जाएगा प्लस का √5, 3 में गुणा करेंगे तो प्लस का √3, और माइनस √2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, और माइनस का √6 हो जाएगा। पूरे का बटा क्या हो जाएगा, a² b² यानी √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ये कुछ इतना हो गया। कुछ चीजें कटने वाली होंगी तो कट जाएंगे, जैसे ये प्लस है, ये माइनस है, और क्या दिया गया है, प्लस दिया है, माइनस दिया है, तो 1 1 2 हो गया, 2√5 हो गया, और क्या दिया है 2√6 हो गया, 2√6 है, अपॉन में हो जाएगा 5 माइनस क्या हो जाएगा 3, तो 2 कॉमन ले लेंगे, ऊपर दोनों में है, क्या है दोनों में ऊपर 2 है तो 2 कॉमन, √5 माइनस √6 अपॉन 5 से 3 जाएगा 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √5 माइनस √6 ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, √5 माइनस √6, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है √5 माइनस √6, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको सभी चीजें आशा है कि अच्छे से समझ में आ रही होंगी। यदि आपको समझ में ना आ रही हो तो बताइएगा कि कैसे, मतलब कि आपको कहाँ पर दिक्कत हो रही है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें, और आप लोग क्या ये भी कमेंट करें कि आप हमारी इस क्लास को कहाँ से देख रहे हैं। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, ये 78 नंबर, 2 प्लस √2 और प्लस 1/2 प्लस √2 और प्लस 1/√2 माइनस, इसका क्वेश्चन मतलब इसका हल क्या होगा, कहाँ से सॉल्व करेंगे, जल्दी से देखते हैं। जो सही तरीके से सॉल्व करेगा, थोड़ा माइंड का प्रयोग करेगा तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अन्यथा बड़ा लगेगा। तो आप जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करें, बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर √2 रहेगा, क्या रहेगा, पहले ऑप्शन में 2 प्लस √2 क्या रहेगा, 2 प्लस √2, दूसरे में 2 रहेगा, ठीक है, तीसरे में 2√2 रहेगा, और चौथे ऑप्शन में 2 माइनस √2 रहेगा। इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर √2 दिया गया है, यहाँ पर √2 दिया गया है, ये आपका हो गया। ठीक है, तो होगा क्या कि आप करोगे क्या, आपको करना क्या है, यहाँ पर जो चीजें लिखी है उसको लिख लेना है, कुछ नहीं करना। इसके बाद इन दोनों में देखिए एक ही चीजें लिखी हैं, सिर्फ थोड़ा सा घुमा कर लिखी गई है, यानी कि ये लिखा है 1/√2 प्लस 2, और उधर वाला क्या लिखा गया है, और प्लस 1/√2 माइनस 2। तो परमेय काट इसमें कर दें या तिरिया गुणा करके हर बराबर कर दें। इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा √2 माइनस 2, इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा √2 प्लस 2, आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा √2 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर। इतनी चीजें हो गई, ध्यान से देखना, इसको इधर गुणा, इसको इधर गुणा, फिर दोनों को आपस में गुणा, तो a² b² बना देगा। तो 2 प्लस √2 करना है आपको। इसके बाद देखिएगा दोनों चीजें कट जाएंगे, 1 1 2 यानी कि 2√2 हो गया, नीचे √2 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये इतना हो गया। इसके बाद आपको क्या करना समझना ध्यान से, ठीक है, क्या समझना है कि यहाँ पर √2 तो करना है, अब आपको घटाएंगे तो होगा क्या कि यहाँ 2√2 होगा, और जब 4 से माइनस करेंगे तो माइनस का बचेगा 2, तो 2 से 2 कटेगा लेकिन माइनस 1 बचेगा, इस माइनस से ये माइनस हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 प्लस √2 और ये प्लस माइनस माइनस √2 हो जाएगा, √2 कैंसिल, तो आंसर हो जाएगा आपका 2, यानी कि ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर 2 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएं कि क्या होगा। बड़ा क्वेश्चन है, समझना है, बहुत बड़ा लगाने की कोशिश करेंगे तो फंस जाएंगे, यानी कि फिर क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन फिर टाइम ज़्यादा लगेगा तो क्या हो जाएगा कि एग्जाम में तो टाइम हमें बचाना रहता है, तो कुछ तरीका अपनाना रहता है जिससे कि क्वेश्चन हमारे जल्दी से सॉल्व हो जाए। तो थोड़ा सा शॉर्ट लगाने का प्रयास करना, ठीक है, तब आपका टाइम बचेगा और जल्दी से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से कोशिश कीजिएगा, देखते हैं कौन कौन इसका आंसर सही तरीके से बताते हैं कि कौन सा आंसर सही, 3 से अधिक, 2 और 3 के बीच, 0 या 0 और 3 के बीच आंसर, कौन सा आंसर आपका होगा।
तो आइए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। देखिए इसमें परमीकरण करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 3 हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस से गुणा करेंगे तो ऊपर क्या जाएगा, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 3 प्लस रूट 8 आएगा, क्या जाएगा 3 प्लस रूट 8 आ जाएगा। 3 त्रिक 9, 9 से 8 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसका a स्क्वायर b स्क्वायर होगा तो 8 से 1 जाएगा 1 बचेगा, 7 से 1 जाएगा 1, यानी कि सभी में आपका 1 बच रहा है, सभी का नीचे 1 बच रहा है, तो जो निशान है उसी का उल्टा ऊपर गुणा हो रहा है। ठीक है, तो चिन्ह प्लस माइनस है तो प्लस से, फिर माइनस ऊपर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा रूट 8 और माइनस रूट 7, इसी तरह हो जाएगा रूट 7 प्लस रूट 6 और माइनस है तो प्लस से गुणा। और आगे भी इसी तरह है कि जो दिया गया है इस तरह आप करते जाएंगे, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में दिया है आपका 5 और 4 के बीच में क्या दिया गया है, लास्ट में आपका दिया प्लस और रूट 5 हो जाएगा और प्लस रूट 4 हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ आपका ऐसे हो जाएगा। तो सभी चीजें एक दूसरे से कटेंगे कैसे, देखो 3 प्लस रूट 8 माइनस रूट 8 माइनस रूट 7 और प्लस रूट 7 प्लस रूट 6 और फिर माइनस डॉट 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 रूट 5, ये हो जाएगा और फिर हो जाएगा ये आपका 4। तो ये सभी चीजें एक दूसरे से करती जाएंगी। ठीक है, और तो बचेगा क्या, सिर्फ बचेगा यहाँ 3 और वहां बचेगा रूट 4, तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 2 3 2 5। आंसर आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कितना, 3 2 5। तो किसके बीच में आएगा, 3 से अधिक, 2 और 3 के बीच, और क्या है 0 और 3 के बीच, तो कौन सा आएगा 3 से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 5 आ रहा है यानी कि 3 से अधिक है, किसका कितना है, 3 से अधिक है। तो ये हो गया 79 नंबर क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि इसमें से कौन सा आंसर आपका है, कौन सा आंसर आपका सही है, जल्दी से बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करें कि ए बी सी डी इन सभी में से कौन सा आंसर आपका सही है। ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही, यानी कि 5 सही 1/2 माइनस 5 रूट 3, 1 2 माइनस 5 रूट 3 या 0, इन सब में से कौन सा आंसर सही है। आइए देखते हैं कौन सा सही, चेक करते हैं। त्रिया गुणा करेंगे, यहाँ से हम डायरेक्ट बता रहे हैं, यहाँ गुणा करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा और 2 3 से गुणा करेंगे 3 रूट 3 हो जाएगा। जब आप -2 से गुणा, यहाँ माइनस लगा देखिए माइनस, इस माइनस से यानी कि -2 से गुणा करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 2 दूनी 4 और गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 रूट 3 और अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर बनाएंगे यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर और 2 माइनस 5 रूट 3। इसमें से घटेगा तो क्या हो जाएगा 2 बचेगा और 3 2 5 5 रूट 3, नीचे हो जाएगा 2 दूनी 4 रूट 3 3 और नीचे भी इसमें दिया है 2 माइनस 5 रूट 3। इसके नीचे मान लेते हैं 1 छिपा है और ये ऐसे है, तो ये इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपका 1, यहाँ बच्चा 4 से 3 जाएगा 1, इससे इसमें भाग गया है तो 1 1 यानी कि 1 ही बचेगा। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका आंसर हो जाएगा 1, आपका आंसर हो गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है ये, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, हर बराबर करना है और आंसर आपको ला देना है बस। ठीक है, इतने क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। अब इस क्वेश्चन को तो आप लोग जल्दी से कर सकते हैं, तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। √7 प्लस √5 अपॉन √7 माइनस √5 प्लस √7 माइनस √5 अपॉन √7 प्लस √5 बराबर होगा, किसके बराबर होगा, इन सभी ऑप्शनों में से किसके बराबर होगा। जल्दी से कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देखिएगा इसमें दिया है जो परमेयीकरण कर दे त्रिज्या गुणा, इसको इधर गुणा करेंगे तो दोनों चीजें एक जैसी लिखी क्या हो जाएगा
√7 प्लस √5 का वर्ग हो जाएगा यानी स्क्वायर, प्लस √7 माइनस √5 का स्क्वायर, नीचे आपस में मल्टीप्लाई होगा तो √7 माइनस √5 यानी एक में माइनस का एक में प्लस का, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनाएगा तो हो क्या जाएगा आपका √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। वर्ग करेंगे तो 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और प्लस 2√5 = 35। इधर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 5 माइनस 2√35 बाई 2 ab होगा तो ये भी 35 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 5 का वर्ग 5 हो जाएगा, 7 5 12, 7 5 12, 12 24, ये दोनों चीजें आपस में कैंसिल हो जाएगी, 7 से 2 जाएगा, सॉरी 5 जाएगा, 2 बचेगा, 2 कम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 12 आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में आंसर दिया गया है आपका, यानी 12। तो ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है ये, यदि x 1 से बड़ा है, ठीक है, जो x की वैल्यू है वो 0 नहीं है, यानी कि 1 से कुछ ना कुछ ज्यादा ही है, तो x 1 से बड़ा तथा √x + 1 प्लस √x माइनस 1 अपॉन पूरे का बटा, ठीक है, √x + 1 माइनस √x माइनस 2 = 2 है, तो x का मान क्या होगा? इसे आप लोगों को सॉल्व करना और बताना कि इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सॉल्व करने में टाइम लगेगा, तो थोड़ा टाइम भी हम आपको ज़्यादा दे रहे हैं और इसका आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा। 5/4, 2, 4/3 या 3/4, इन सभी में से कौन सा आंसर आपका सही हो रहा है? जल्दी से कमेंट करें। देखिएगा टाइम अब बहुत हुआ, अब हम आपको बता रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसमें भी आप मल्टीप्लाई को क्या कर दीजिए, परमेयीकरण कर दीजिए। नीचे से रूट हटाने के लिए परमेयीकरण, प्लस है तो माइनस से नीचे, सॉरी माइनस है तो प्लस से नीचे ऊपर गुणा करेंगे और प्लस गुणा करेंगे तो प्लस उतना है ऊपर वो दिया है, यानी कि उतने का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि √x + 1 प्लस √x माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा √x + 1 का स्क्वायर और माइनस √x माइनस 1 का स्क्वायर = 2। देखिए वर्ग होगा तो हो जाएगा x + 1 प्लस x माइनस 1, फिर ये हो जाएगा आपका +2 और √x माइनस 1 और x + 1 अपॉन में होगा तो x + 1 माइनस x माइनस 1 = ये कुछ इतना हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा आपका, देखिएगा ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो 1 1 2x + 2, ये हो जाएगा a² माइनस b² मतलब इतना हो जाएगा, तो ब्रैकेट खुलेगा तो x + 1 माइनस x माइनस से +1, तो अब की बार ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2x + 2 और रूट में x² माइनस 1 अपॉन 1 1 2 बराबर में 2 दिया गया है। इसमें 2 यदि आप कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा कि x प्लस √x² माइनस 1 अपॉन 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये इतना हो गया। इसके बाद क्या है कि बचा क्या, ये x और प्लस √x² माइनस 1 = 2, 2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब वर्ग कर देंगे, वर्ग करने पर वर्ग करेंगे आप, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो a माइनस b का होल स्क्वायर, इसका रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा भैया x² प्लस 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4x, इसका वर्ग होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, रूट हट जाएगा तो x² माइनस 1, ये दोनों एक तरफ आएंगे तो एक तरफ आएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 1 इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस का और 4x उधर जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, 4 1 5 और इधर गुणा में तो इधर भाग में, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5/4। क्या हो जाएगा 5/4, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 5/4, तो ये आपका आंसर हो गया। ध्यान से देखिएगा इसे, इन क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है, बिना ऐसे देखने से आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाले हैं। आप अपनी नोटबुक अपने साथ जरूर रखें, इन सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप जरूर करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक क्या है कि आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में a का मान क्या है? इसमें से
ए का मान क्या होगा, जल्दी से बताएं कि कौन सा होगा, 2, 3, 4 या √19 और √11 अपॉन में, इसमें से कौन सा आंसर होगा। जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताएं कि क्या होगा, इसका आंसर आपका क्या होगा। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, हम बता रहे हैं आपको। सीधा इधर गुणा करना है तो क्या हो जाएगा, √11 माइनस √9 अपॉन √99। इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, √11 प्लस √9 अपॉन √99 और इंटू 10 प्लस √99 अपॉन ए इक्वल टू 1/2। इतना हो गया। इसमें तो ये चीज़ें कट गई, इतना बचा √11 माइनस √9 अपॉन √11 प्लस √99 नहीं 9 ही रहेगा इंटू 10 प्लस √99 अपॉन ए इक्वल टू 1/2। इसमें परमीकरण करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा, √11 माइनस √9 का होल स्क्वायर और 1 का 11 का स्क्वायर माइनस √9 का स्क्वायर इंटू 10 प्लस √99 अपॉन ए इक्वल टू 1/2। इतना हो गया। इसके बाद इसका वर्ग होगा तो क्या हो जाएगा, 11 प्लस 9 माइनस 2√99 और हो क्या जाएगा अपॉन में 11 माइनस 9 गुड़े ये हो जाएगा 10 प्लस √99 अपॉन ए इक्वल टू 1/2। इसके बाद होगा कि आपका इंटू में सभी चीज़ें दी गई हैं तो ये होगा 11 9 20 हो जाएगा और माइनस 2 हो जाएगा और √99 ठीक है और 10 प्लस √99 अपॉन में हो जाएगा 11 से 9 हो जाएगा 2 गुणे ए बराबर 1/2। यदि क्या करेंगे इधर से इधर काटते चाहे इसमें से 2 कॉमन ले लेके काटते, 2 काटेंगे कॉमन लेकर तो हो जाएगा 10 माइनस √99 और गुणे 10 प्लस √99 बटे 2a इक्वल टू 1/2। इस 2 से 2 को काट देते हैं, ये हो जाएगा 2। अब ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस √99 का स्क्वायर और बराबर ए इधर गुणा हो जाएगा तो ए देखिए 2 हो जाएगा, 10 का वर्ग 100 हो जाएगा और माइनस √99 कटेगा तो 99 इक्वल टू ए। यानी आपका आंसर होगा क्या, इसमें ध्यान देखिएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 और गुणे 100 से 99 घटेगा तो 1 आएगा बराबर ए तो यानी 2। आंसर क्या हो गया 2 आएगा। तो इसमें से आंसर कौन सा दिया गया है आपका, ऑप्शन नंबर ए में 2 दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में 2। तो ये आपका आंसर हो गया है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन तो थोड़ा सही है, छोटा है। 15/√5 प्लस 2 का सही तर्क संगत रूप क्या है, इसमें से कौन सा तर्क संगत रूप सही है। आपको क्या कर देना, परमेयीकरण कर देना सीधा सा बस। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताएं कि क्या होगा। आप लोग इसका आंसर जल्दी से कमेंट करें कि क्या होगा। ए √5 माइनस 6, 5 √5 माइनस 30, 15 √5 माइनस 30, 45 √5 माइनस 30, इन सभी में से कौन सा आंसर आपका होगा। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए बहुत सा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या हो जाएगा, ये देखिए ऊपर दिया गया है जो परमीकरण करना है बस आपको, √5 माइनस 2 से मल्टीप्लाई तो √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा क्या 15 √5 माइनस √2 और गुणा हो जाएगा 5 माइनस 2, 2 दूनी 4 क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 आपका हो जाएगा, वर्ग होगा 2 का तो 4 हो जाएगा। 15 √5 माइनस √2 अपॉन 5 से 4 माइनस होगा तो 1 बचेगा। तो आंसर आपका हो जाएगा क्या 15 √5 माइनस
और सॉरी √2 नहीं दिया गया है, आपका 2 है। क्या नीचे 2 दिया गया है? तो ये आपका √2 नहीं है, ध्यान से देखिएगा क्या दिया गया है, यहाँ पर ओनली √2 है। क्या दिया गया है आपका 2। तो ये होगा 15 और √5 - 2। इसमें से कौन सा आंसर आपका सही है? 15, 15 और 5, 3 नीचे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें से कोई आंसर आपका समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा आंसर सही है। ठीक है, तो होगा क्या आपका आंसर इसमें से? क्या हो जाएगा यदि इसमें 15 से गुणा करेंगे? देखिए इसमें गुणा किया गया है, पूरा ब्रैकेट नहीं है, तो होगा 15 √5 - 15 दूनी 30। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। और ये क्या है, इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बताएं जल्दी से कि इसका आंसर क्या होगा। इसके बाद क्या है, अभी क्वेश्चन 86 तक है बस। ठीक है, 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इन क्वेश्चनों को आप जल्दी से सॉल्व करें और इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं, पर में ही करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे 25 से 24 जाएगा 1 बचेगा, 24 से 23 जाएगा तो 1 बचेगा। तो आपका क्या ऊपर होगा वो दिमाग लगाना है और आपको आंसर बताना है कि इसमें से क्या होगा, कौन सा आंसर इसमें से आपका सही होगा, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को तो हम नहीं बताएंगे, आपको खुद बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना, हम ये बता दे रहे हैं आपको, हिंट दे रहे हैं कि जब इसका परमेय करेंगे तो ऊपर प्लस से गुणा करेंगे, नीचे ये घट के एक ही बचेगा, तो सभी में एक बचेगा। तो ये दिमाग लगाना कि ऊपर गुणा करते जाएंगे तो कौन किससे कटेगा, तो आंसर क्या आएगा ये कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करना है कि इन सभी ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप करने में दिक्कत है शायद, देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या रहेगा, √7 प्लस √5, 5 यहाँ पर नहीं दिया गया है, यहाँ पर प्लस रहेगा। ठीक, तो अब इसमें क्या होगा, 0, 1, 5, 6 इन सभी में से कौन सा आंसर आपका सही होगा। क्या करना है, जब आप इसमें परमेयीकरण करेंगे, क्या करेंगे, परमेयीकरण करेंगे तो होगा क्या, देखिएगा इस क्वेश्चन को हम बता दे रहे हैं। ये हो जाएगा इतना, नीचे ऊपर गुणा करेंगे तो माइनस से गुणा करेंगे, तो नीचे तो हो जाएगा आपका क्या इसमें 5 और क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस ये वाला हो जाएगा √5 और √2 हो जाएगा माइनस का √7, यानी √2 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा क्या 2 √2 तो है, नीचे गुणा हो जाएगा √7 माइनस √5 अपॉन √7 का वर्ग माइनस √5 का वर्ग। ये इधर ही लिखा हुआ ध्यान देना। इसके बाद क्या हो जाएगा भाई 3 √7, 7 से गुणा कर देते हैं हम, 5 सतह 35, 7 दूनी 14 इतना हो गया, -5 को रहने देते हैं, 5 दूनी 10 और 5 सतह 35। ठीक है, और क्या हो जाएगा इधर दे जाएगा 5 - 2, इधर बचेगा क्या 2 - 7 प्लस 2, 7 दूनी 14 रूट के अंदर
और 5 दूनी 10 बटे हो जाएगा 7 माइनस 5। अब इसके बाद क्या करना है, आपको घटा देना है। रूट 35 माइनस रूट 14 माइनस 5 रूट 10 माइनस रूट 35 और इसके नीचे बचेगा 3, इसके नीचे बचेगा माइनस का 5 और प्लस 2 रूट 14 माइनस रूट 10 बटे 7 से 5 जाएगा। इतनी चीज़ें हो गई। इसके बाद क्या करना है, ये सब एक दूसरे से कट जाएंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा। तो रूट 35 माइनस रूट 14 और प्लस हो गया तो रूट 10 हो जाएगा और माइनस 35 और प्लस रूट 14 माइनस रूट 10। देखिएगा ये इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो सभी का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जीरो आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, इसका आंसर आपका जीरो आ गया है। इसके आगे क्या है, यदि आपको क्या है बेसिक मैथ पढ़ने में दिक्कत होती है, यानी कि कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है और क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, जोड़ गुणा भाग भिन्न करड़ी रूट, ठीक है, एक्स वाई जेड चार अचर अवरोही इन सभी चीज़ों में दिक्कत हो रही है, यानी कि मैथ आपको समझ में बिल्कुल नहीं आ रही, तो आपको करना क्या है, हमारे दूसरे चैनल पर जाना है। चैनल का नेम है क्या है, विद्या सागर RBL UP। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको बेसिक मैथ्स नेम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बेसिक मैथ्स 0 to हाई लेवल, ठीक है। और वहाँ से आप शुरू से सभी क्लासों को जब क्या कर लेंगे, क्लास को अटेंड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, और नोटबुक बना लेंगे तो आपको मैथ बिल्कुल समझ में आ जाएगी, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आज की क्लास क्या है, HD यादव की मैथ की जो क्लास चल रही है, अभी ये क्लास जो चल रही है आपकी घातांक एवं करड़ी, क्या है, घातांक एवं करड़ी, इसकी क्लास अभी आपको एक और मिलेगी, फिर ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। तीसरा फिर चलेगा आपको इसके आगे चौथा चैप्टर। तो क्या है, आपको इसी तरह आगे भी लगातार पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। तो क्या है, हमारे साथ जुड़े रहें, और यदि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।